ओके बच्चों, एक नीट मेंस लेवल का एग्जांपल लेके आया हूँ बेटा आपके लिए मैं, ठीक है। क्या कहता है एग्जांपल, देखते हैं। ये कहता है कि शुरू में ना नेचुरल लेंथ में, हमारा नेचुरल लेंथ है ये, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ठीक है। शुरू में इस ब्लॉक को ऊपर ले गए हुए और यहाँ पे स्प्रिंग किस में है, इलोंगेटेड लेंथ में, स्प्रिंग स्ट्रेच है शुरू में, t = 0 पे शुरू में स्प्रिंग स्ट्रेच है। यहाँ पे इस रिंग से अटैच है और ये रॉड है बीच में, क्या ये फिक्स्ड रॉड है बीच में, ये फिक्स्ड रॉड, ठीक है ना। इसके ऊपर रिंग क्या करेगी, इसके ऊपर स्लाइड करेगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्मूथ सरफेसेस हैं, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर, नो फ्रिक्शन एनीवेयर। वर्टिकल है, कैसे रखा हुआ है अरेंजमेंट, वर्टिकल है, अरेंजमेंट वर्टिकल है। कैसा है, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट, सही है, पक्का। तो बोलता है कि जब सिस्टम को रिलीज किया गया, इस रिंग को रिलीज किया गया, तो अपने वेट की वजह से नीचे आएगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। तो इस पॉइंट पे जब आएगी, जब स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो यहाँ पर इस रिंग की स्पीड क्या होगी, v पूछा। कैसे हैंडल करेंगे इसको, मेरी बात सुनो। दो तरीके हैं इसको क्वेश्चन करने के, एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। क्यों, कोई नो कंजर्वेटिव फोर्सेस, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। देखो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं कहीं पे भी। और अगर आप बोलो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है आपस में, तो उसकी वजह से जो भी नॉर्मल आएगा, मान लो इसके ऊपर नॉर्मल ऐसा आया, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी काउंटर नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा फोर्स, कौन से लग रहे हैं, स्प्रिंग लग रहा है और ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव, स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इसको मान लेते हैं इनिशियल और इसको मान लेते हैं फाइनल और इसी को मान लेते हैं रेफरेंस। बोलो सही बात है, पक्का सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितनी है, इसको अगर रेफरेंस मान रहे हो तो ये हाइट h मान लो, तो कितनी है, mgh प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल है प्लस स्प्रिंग एनर्जी भी तो है। स्प्रिंग जब कंप्रेस स्टेट में होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होती है, एलोंगेटेड स्टेट में होता है तब भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, काइनेटिक नहीं है, इनिशियल काइनेटिक नहीं है। फाइनल पोटेंशियल देखो, फाइनल स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, कोई स्प्रिंग नेचुरल लेंथ होने के स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, और क्योंकि रेफरेंस मैंने नेचुरल लेंथ ही मान रखा है और रेफरेंस मैंने यहाँ मान रखा है, तो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी है इस बार हाफ mv²। तो अब h निकालना है और x निकालना है, तो बहुत आसान सी बात है, h/d बनेगा tan 37 जो कि होता है 3/4, तो h बनेगा 3d/4, तो mg 3mg/d/4। सबसे पहली बात, हाफ के इलोंगेटेड लेंथ कितनी है, देखो ये कितना है, ये है d बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो क्या बार होगा, cos 37 होता है 4/5, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 5d/4 आएगा। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज आएगा 5d/4, कितना आएगा 5d/4। अब 5d/4 हाइपोटेन्यूज आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब ये लेंथ आ गई 5d/4, कितनी लेंथ आ गई है, 5d/4, ये लेंथ आ गई 5d/4, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है, d, तो 5d/4 में से d गया, कितना आ गया, d/4, कितना आ गया, d/4, d/4 आ गया। 5d/4 ये लेंथ है और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ है 5d/4 और ये लेंथ है d, तो 5d/4 में से d गया तो कितना आ गया बेटा, d/4, ये आ गया x, इतना खींचा हुआ है स्प्रिंग, इतना स्प्रिंग खींचा हुआ है, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका d²
16 कितना आ गया, इसको साइलेंट कर लेते हैं हम, ये आ गया d²/16, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से v निकल गया आपका, यहाँ से क्या निकल गया आपका, v निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया बेटा आपका, v निकल गया। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी, समझ में आया। मेथड 1 हो गया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। मेथड 2 बताता हूँ आपको मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। मेथड 2 क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चलो मेथड 2 लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, देखो 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 कौन फल लेगा, तो फोर्स कौन कौन से है, नॉर्मल है, स्प्रिंग है, ग्रेविटेशन है, और कुछ तो नहीं है ना। चलो नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यही फोर्सेस है। ये क्या कराएंगे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कराएंगे। नॉर्मल फोर्स का वर्क 0 है, बता दिया मैंने। स्प्रिंग का वर्क, हाँ जी स्प्रिंग का वर्क। अब स्प्रिंग अगर एक्सटेंशन वाली लेंथ से नेचुरल लेंथ की तरफ आता है, तो मान लो एक्स खुला हुआ था पहले से ही, तो एक्स खुला हुआ था और एक्सटेंशन वाली लेंथ से नेचुरल लेंथ में आ रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स किस तरफ होगा, याद करो ये स्प्रिंग खुला हुआ है, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, ठीक है। तो किधर आ रहा है बेटा, वर्क कैसा है, पॉजिटिव है। और वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन डिपेंड नहीं करता पाथ पे। तो डायरेक्ट लगाएंगे हम हाफ के, एक्स कितना है, एक्स है फिर से वही 5d/4 में से d गया, 5d/4 में से d गया, कितना आ गया, d²/16 आ गया, ठीक है। ग्रेविटी का देखो, ग्रेविटी mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है h, तो mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3d/4, वर्क पॉजिटिव हो गया। चेंज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल कितनी है 0। तो यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो, v निकाल सकते हो सेम तरीके से। समझ में आया, ये मेथड 2 हो गया। इसमें क्या लगाया हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम।